तो लोक वित्त के जो क्षेत्र है या विषय है वो हम पढ़ेंगे। यही हमारे 3 हैं, आय, व्यय और ऋण। इसको हम लोक आय या सरकारी आय, सरकारी व्यय, लोक व्यय या लोक ऋण या सरकारी ऋण कहते हैं। तो आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सबसे बड़ा स्रोत है कर, है ना। उसके बाद अब ये कर क्या है? कर अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दोनों तरीके के होते हैं, वो उस पर बाद में पढ़ेंगे, वो सब चीज़ें हैं आगे पढ़ लेंगे। तो स्रोत, और इसके अलावा क्या होता है? दंड या फीस, ये भी होता है। दंड या फीस, रेलवे से इनकम, रेलवे से प्राप्त इनकम। और इसके अलावा क्या होता है? उपहार, अनुदान। अनुदान तो हाँ, अनुदान मिलता भी है, अनुदान दिया भी जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो सरकारी उपक्रम होते हैं, सरकार काम कारखाने चलाती है ना, सरकार कारखाने चलाती है, जैसे भेल है, सेल है और एनटीपीसी है, सूती वस्त्र उद्योग है, बहुत सारा चीज़ चलाती है, सरकार चलाती है, तो उससे मिलते हैं। और जो टिकट की बिक्री होती है, टिकट का मतलब है कि जो डाक टिकट होता है और जो रजिस्ट्री टिकट होता है, 2 तरह के भी टिकट होते हैं, तो वो भी होता है। जुर्माना लगाती है सरकार, दंड या फीस वही जुर्माना है। तो ये सब जो है सरकार को आय के स्रोत हैं। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। तो ये इन सबसे सरकार को इनकम मिलती है। और व्यय कहाँ पे करता है सरकार? सरकार व्यय कहाँ करती है? व्यय करती है सरकार, शांति से बैठ जाए। सरकार व्यय कहाँ कहाँ करती है? ए लड़की कह दिए शांति से बैठ जाओ, तो शांति से बैठ जाओ। व्यय कहाँ कहाँ करती है सरकार? एक तो देखो समाज कल्याण के लिए ही व्यय करती है ना, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें, है ना, ये सब चीज़ें जो है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें, सिंचाई के साधन, और किस पे करती है? सिंचाई के साधन हो गए, बीज की व्यवस्था, है ना, सब्सिडी पेंशन, और पेंशन में देखो सब जोड़ लो, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, और चाहे स्कॉलरशिप हो, वो सब पेंशन भी जोड़ो, है ना। स्कॉलरशिप है और इसके साथ साथ बेरोजगारी भत्ता भी देती है ना। तो ये सब जो है सरकार के व्यय के जो है वो साथ यहाँ सब सरकारें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पर सरकार व्यय करती है, ठीक है। और ऋण, जो लोक ऋण होता है, लोक ऋण सरकार 2 तरीके का ऋण लेती है। जैसे मान लो सरकार पूरा नहीं कर पा रही है, जो यहाँ की अपने यहाँ जितना उसको इनकम मिली है, उस इनकम से व्यय को पूरा नहीं कर पा रही है, या कोई आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, या वो सूखा पड़ गया, तो सरकार ऋण लेती है ना। तो सरकार एक तो देशी ऋण लेती है, जिसको हम बाजार से प्राप्त ऋण बोलते हैं, और दूसरा जो है वो विदेशी ऋण है ना। और विदेशी ऋण में देखो, एक तो ये होता है कि देश से ले लेती है, और इसके अलावा वो संस्थाओं से ऋण लेती है ना। संस्था से जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इन सब से भी वो सरकार ऋण लेती है। और बाजार से ऋण कैसे लेती है? सब बाजार से ऋण ऐसे लेती है जैसे सरकार ने बॉन्ड जारी कर दिया, है ना, बॉन्ड जारी कर दिया और वो कह दिया कि जो 500 का बॉन्ड है उसको 400 में बेचा जा रहा है, वो 400 में बेचा जा रहा है।
आदमी क्या करेगा, उसको ले लेगा, खरीद लेगा, है ना। तो सरकार के पास पैसे आ जाएंगे। अब सरकार के पास जब पैसे आ जाएंगे तो वो खर्च कर देंगे, जो हमारे कल्याण की बातें हैं वो खर्च हो जाएंगे। और देखो इसमें फ़ायदा क्या होता है सरकार को, कि जिसके पास पैसा है, जनता के पास जो पैसा है, उन्होंने इसको खरीद लिया। लेकिन खरीद तो लिया, सबको 1 महीने का टाइम दे दिया कि इसके अंदर अंदर खरीदना है, तो सबने 1 महीने के अंदर खरीद लिया। लेकिन जब जनता बेचेगी तो उसको 500 मिलेंगे, उसको 500 मिलेंगे या उसका परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा। लेकिन जब लोग उसको वापस बेचते हैं तो इकट्ठे नहीं बेचते, है ना, इकट्ठे नहीं बेचते हैं। तो इससे क्या होता है, सरकार के पास पैसा इकट्ठा नहीं निकलता, तो कलेक्ट हो जाता है, वो सरकार धीरे धीरे सबका लौटा देती है। दूसरी बात यह है कि जैसे अभी देखो प्रधानमंत्री बीमा योजना चल रही है ना, चल रही है, सबको ऑफर आ रहे हैं कि 233 रुपये साल का जमा करना है, 233-35 सबके लिए अलग अलग, हर एज के लिए अलग अलग। तो वो भी क्या है, एक तरीके का कर्ज है। सरकार अभी आपसे कर्ज ले रही है, अभी आपसे ऋण ले रही है कि आप पैसा जमा करो, तो वो आपको मिलेंगे कब, 60 साल के बाद, है ना। जब आप 60 साल के हो जाओगे तो आपको पेंशन मिलेगी। तो वो क्या होगा, एक तरीके का ऋण ही है, सरकार अभी ऋण ले रही है, बाद में आपको लौटा देगी। तो इस तरह से सरकार जो है ऋण लेती है। तो ये जो लोक वित्त है, लोक वित्त का जो क्षेत्र है, जो विषय वस्तु है, उसमें हमें यही सब चीज़ें पढ़नी है। उसके अलावा लोक प्रशासन भी है। लोक प्रशासन जानते ही हैं आप लोग, लोक प्रशासन का मतलब है कि रख रखाव कैसे किया जाएगा, है ना, पूरे व्यवस्था कैसे करनी है। जो IAS लगाए जाते हैं उनके नीचे बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, तो ये सब भी सरकार को व्यय ही करना पड़ता है, तो वो सारा व्यय के ही अंतर्गत आ जाता है। इसलिए हमने लोक प्रशासन नहीं लिखा है, लेकिन लोक प्रशासन ही अब लिखा जा रहा है। तो लोक प्रशासन का मतलब यही है कि जो रख रखाव का है वो भी इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये पब्लिक फाइनेंस का क्षेत्र है। अब हमें